बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10 और मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियां पैदा करे और हमें आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। आज के शो का आगाज़ कर लेते हैं। वीकेंड है लेकिन वीकेंड को महदूद कर दिया गया है, बल्कि बहुत हद तक मुकम्मल तौर पर 2 दिन जो है हफ्ता और इतवार शहर में मुकम्मल लॉकडाउन किया गया है। शहर की बड़ी छोटी मार्केटें सब बंद रहेंगी। अब बहुत सारे लोग इस फैसले से परेशान भी हैं, ताजिर बिरादरी भी परेशान है, लेकिन ये फैसला क्यों किया गया? ये हम ही लोगों की वजह से किया गया क्योंकि हमने गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। हम भी ताउन करने को तैयार नहीं। बाज़ारों में जिस तरह से रश है तो अल्टीमेटली आपको फिर सख्त डिसीजन की तरफ जाना पड़ा। खैर, इसके साथ साथ कोविड केसेस जो हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं। अभी जो हमारे पास अपडेट आई हैं वो अपडेट मैं आपके साथ शेयर करती चलूँ। 24 घंटों में 39 अमवात कोरोना की वजह से हुई हैं और इसके साथ साथ 891 नए मरीजों की तस्दीक हुई है। लाहौर में कोरोना की तीसरी लहर और आपको बताएं कि इसमें शिद्दत आती जा रही है। मुतासिरा मरीज़ जो हैं जिनकी तशखीस हुई है 891 उनकी तादाद है और इसके साथ सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में 1180 मरीज़ ज़ेरे इलाज हैं और इसके साथ साथ 84% बेड्स जो हैं वो भर चुके हैं। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि किस कदर तेज़ी से कोरोना का फैलाव शहर में जारी है। आगे चल के हम डिटेल में ये सब चीज़ें डिस्कस करेंगे। आगाज़ कर लेते हैं आज की टॉप स्टोरीज से। पहली खबर है, शहर में हफ्ता और इतवार मुकम्मल लॉकडाउन, हर किस्म का कारोबार और मार्केटें बंद रही। एलडीए ने मेगा प्रोजेक्ट्स के लिए विभाग से फंड मांग लिए। महकमा स्कूल एजुकेशन ने नए माली साल का 35 अरब का बजट मांग लिया। और पंजाब हुकूमत चीनी के तरसीली निज़ाम को बेहतर न कर सकी। जी तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की टॉप स्टोरीज। इन्हें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर कज़ाफ़ी भट्ट साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आपके? अल्लाह का शुक्र। भट्ट साहब, खबरें तो आपने सुन ही ली हैं और कुछ कोरोना कोरोना ना करना। नहीं, मैं तो कोरोना का नाम ही नहीं ले रही, मैं तो लॉकडाउन की बात करने वाली हूँ। तो अच्छा, वो हाँ मुझे याद आया, मैं अभी आ रहा था, मुझे आज एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की चीज़ आई नज़र आई जी। वो मैंने देखा, वो जो है ना केनाल, वहाँ पे दूध की नहर बह रही है, साथ शहद भी। भट्ट साहब, आपने कोई ख्वाब देख लिया? नहीं, सही बता रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ। देखे, दूध और शहद की नहरें उसी सूरत बैठती हैं कि जब आपके मुल्क के अंदर वाफर मिकदार के अंदर रिस्क मौजूद हो, मईशत आपकी ठीक हो। तो नहीं ख्वाब में आपने देख लिया? नहीं, प्राइम मिनिस्टर साहब को नहीं। ये देखे ना, ये देखा आपने, ये क्या था पता है आपको? ये भट्ट साहब, आजकल ये कौन पैसे लेता है? देखें, ये 1 रुपया है और प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा हमारा रुपया ऊपर जा रहा है। ये ऊपर जाके कब नीचे आ गया कुछ पता तो नहीं चला। देखिए, दूध और शहद की नहरें बैठ गई ना, दूध और शहद की नहरें बह रही हैं, तो आप ये सारे इकदाम उठा रहे हैं ना। देखिए, लॉकडाउन आपने नहीं लगाना। आज जो 2 लॉकडाउन, वैसे छुट्टी होती है, मार्केटें ठीक है। आपने स्टोरी पे आना, मैं डायरेक्टली स्टोरी पे आ गया। जी जरूर, ठीक है। देखें, आप चाह रहे हैं इंडिया वाली सूरत हाल यहाँ पे पैदा हो जाए। मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ, हुकूमत चाह रही है, हुकूमत चाह रही है कि इंडिया वाली सूरत। देखिए, लोगों ने नहीं मानना। यानी आप ये कह रहे हैं कि हमें मुकम्मल लॉकडाउन की तरफ जाना चाहिए। देखिए, उसका हल ही यही है। आप मुझे बताएं, क्या उसके अलावा क्या है? उसका हल ही यही है ना। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि मार्केटों के अंदर आप इंप्लीमेंट नहीं करवा रहे हैं। फौज आपने किस वजह से बुलवाई? फौज आपने इंतजामिया की नाहली की वजह से बुलवाई, ठीक है। और खुद आप तस्लीम कर रहे हैं हमने डरावे के लिए फौज बुलवाई है। तो ठीक है, डरावा आप देते हैं, लोगों ने फिर भी डरावा नहीं लेना। आपकी पुलिस अभी भी आपकी पुलिस, आप मुख्तलिफ जगहों पे आप चली जाएं, वहाँ पे वो मार्केटें उस तरीके से, रेस्टोरेंट उस तरीके से बंद नहीं करवा रही हैं जिस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन का कहा गया है। अगर किसी को डाउट है तो शर्तिया रात को निकल चले शहर के अंदर, मुख्तलिफ पॉइंट्स के ऊपर आप विजिट कर रहे हैं। क्या समझिए आप? लॉकडाउन, जब तक आप लॉकडाउन नहीं लगाएंगे, सूरत हाल आपके कंट्रोल में नहीं आनी है। साहब, हम तो लॉकडाउन वाले एरियाज जो डिक्लेयर किए गए हैं, कल डीसी साहब ने कहा कि शहर के ये इलाके हैं जहां पर लॉकडाउन किया गया। आप वहां जाके हालात देख लें। अगर संजीदगी का ये आलम होगा कि जिन इलाकों में आपने लॉकडाउन डिक्लेयर किया है वो सिर्फ आपकी बातों की हद तक है, तो फिर आप किस तरह कोरोना को, मैं बार बार जिक्र करती हूँ, ये जो लंबी कतारें रमज़ान बाजारों में हैं, आप एक तरफ इक़दामात कर रहे हैं, आपकी जितनी भी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के लोग हैं, कमिश्नर साहब हैं, सीसीपीओ साहब हैं, सीटीओ साहब हैं,
आपको 5 से 6 के दौरान आपको सड़कों पर नजर आ रहे हैं, लेकिन लॉकडाउन वाले एरियाज जहां आप कह रहे हैं केसेस ज्यादा हैं, वो किसी को नजर नहीं आ रहे कि वहां पर आमदरफ्त जारी है। रमजान बाजार किसी को नजर नहीं आ रहे, जहां पर चीनी के लिए लोग 3-3 घंटे खड़े हैं, वहां क्या कोरोना नहीं फैल रहा? देखिए ना, सब गोरख धंधा है, सब गोरख धंधा है। अपने साथ लाओ लश्कर लेके ये घूम रहे हैं, लाओ लश्कर लेके घूम रहे हैं दिखाने के लिए। देखो जी, बहुत ही बड़ा कम करने पे देखो असी किड्डे एफिशिएंट गए हैं, असी किड्डे मुतहर्रिक गए हैं, असी इंज दी इंज करती है। सर सिर्फ दिखावे के लिए इकदाम उठाए जा रहे हैं, सिर्फ दिखावे के लिए। अच्छा बट साहब, ये 2 दिन का लॉकडाउन किया गया ना, कुछ होने से बेहतर है। चले अब इस पे आ जाएं, जो ताजिर बिरादरी का रवैया आ रहा है, जो शटर बंद करके कारोबार लोग कर रहे हैं, लोगों के अब इस रवैये का जिम्मेदार कौन है, मुझे ये बता दें आप। देखें, काम तो दोनों तरफ से बराबर का है ना। बराबर क्या है, बराबर क्या है, अवाम का कसूर है, हम किसी एक को जिम्मेदार कह नहीं सकते। एग्जैक्टली, हम किसी एक को, लेकिन आप मुझे बताएं, जब आप कुछ करना चाहे ना तो आप करवा लेते हैं। आपने पुलिस फोर्स को, ट्रैफिक पुलिस फोर्स को, बाकी फोर्स को आपने चलानों के ऊपर लगा दिया है, सिर्फ वो चलान कर रहे हैं, इसके अलावा उनका और कोई काम नहीं है। पुलिस वाले हैं वो जाके दुकानों के ऊपर से या रेस्टोरेंट के ऊपर से रोटियां खा रहे हैं, या उनकी जो वो मंथली लगी हुई है। बाकी जो इंतजामिया है वो रात को लाओ लश्कर लेके घूम रही है। ताजर है, आप मुझे बताएं, अगर आप, मैं हर दफ़ा एक ही बात करता हूँ, वो सुनने वाले भी कहेंगे यार हर वारी कोई गल करता है। देखिए, दुकान के ऊपर जब आपको कहा जा रहा है कि यार एक कस्टमर मास्क के साथ, क्या हर्ज है यार, क्या हर्ज है? आप मुझे बताएं, कारोबारी जिंदगी तो चलता रहेगा ना, जिसने चीज खरीदनी है ना वो खड़ा रहेगा। देखिए, अगर मैंने मार्केट जाके कोई चीज खरीदनी है, किसी दुकान से मोबाइल खरीदना है, आप अपनी जरूरत के लिए बाहर गए, मैं जरूरत के लिए गया हूं ना, भी चाहे वेट करेंगे, मैं लाइन में खड़ा होकर 2 मिनट इंतजार कर लूंगा। लेकिन दुकानदार का भी तो कुछ काम है ना। इधर दुकानदारों ने हला पाई हुई है, मारे गए, लुटे गए। मैनू दसो अगे कड़ियां दूध और शहद दियां नहरां बहंदियां पईयां। सही कहा। अगर तो मुल्क के अंदर मईशत जो है वो बड़ी जबरदस्त किस्म की चल रही है। अच्छा मुझे ये बताएं, वो जब पहली वेव आई थी उस वक्त तो मुखैर हजरात और पता नहीं कित्थों कित्थों निकल के आ गए सन लोग, राशन के डब्बे लैके फुटियां बनवाते सन। मेरे पास परसों एक जमात की ये राशन तकसीम करने की है, आप यकीन करें मेरा उस वक्त दिल किया अगर मैं स्पॉट के ऊपर मौजूद होता ना, मैं जाके ना मुंह तो रख के चपेड़ मारता। यार आप फोटो सेशन के लिए लोगों की इज्जत नफ्स मजरू कर रहे हैं एक लिफाफे के अंदर। तो वतीरा बन चुका है। आप यकीन माने बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे आपको ऐसे नजर आते हैं कि आप लोगों की हेल्प कर रहे हैं और उससे ज्यादा आप उस चीज की तशहीर कर रहे हैं। तो ये तो अल्लाह और बंदे के दरमियान जो कनेक्शन है आप उसको भी खराब करने की कोशिश अच्छा मैं जो बात कर रहा था बुनियाद मकसद ये है कि वो सारे लोग किधर गए। आप एक इलेक्शन लड़ने के लिए जो किसी भी सियासी जमात का उम्मीदवार है वो करोड़ों रुपया उजाड़ देता है एक इलेक्शन लड़ने के लिए, सिर्फ उसके अंदर हार हो जीत हो वो एक अलग बात है, करोड़ों रुपया उजाड़ देता है। और यार ये तो इंसानी जिंदगियों बचाने की एक सवाब का काम है। कहाँ पे है, कहाँ पे सारे ये सारे लोग किधर चले गए हैं? MP हजरात, MNA हजरात, अपोजिशन, गवर्नमेंट, मुखैर हजरात जो इनके सो कार्ड थे किधर चले गए हैं? कहाँ पे है वो राशन? उस दिन वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हम जायजा ले रहे हैं लोगों को राशन की, और जो मर जाएंगे उदो दबोगे जाके राशन। हालात तो इसी स्टेज पे आ चुके हैं कि बस अब लोग जो है वो जिस तरह से महंगाई से परेशान है, जिस तरह से हालात से परेशान है, 2 वक्त की रोटी के लिए परेशान होकर रह गए। खैर बट सर जहाँ पे हम बात कर रहे हैं 2 दिन के मुकम्मल लॉकडाउन की, तो इकदाम जो जो उठाए गए हैं, मार्केटें दुकानें बंद की जाएंगी, इवन आपकी ग्रोसरी शॉप वगैरह भी 6 बजे बंद कर दी जाएंगी। अब साथ ही साथ मैं ये भी खबर ऐड कर लेती हूँ कि मास्क का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा, सैनिटाइजर का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा, 50% मुसाफिर बिठाने की पॉलिसी को नजरअंदाज किया जा रहा है। पॉलिसीज बना दी जाती हैं, इम्प्लीमेंट करवाना इस शहर में एक बड़ा चैलेंज बन चुका है। अब आप जब ये चीज़ें आप जब लागू कर रहे हैं, ना तो आप इसकी कोई मॉनिटरिंग कर रहे हैं, ना तो आप उन लोगों को फाइन कर रहे हैं जो इसके लिए जिम्मेदार हैं। अब आपने कह दिया मार्केटें बंद रहेंगी, अगर दुकानें बंद करके शटर फेंक के लोग अंदर जा रहे हैं, आपका कारोबार भी चल रहा है, आपके मुसाफिर भी बैठ रहे हैं, किस तरह कोरोना कंट्रोल होगा? सर नहीं होगा ना, मैंने इसीलिए कहा ना। देखे अगर आप 2 हफ्तों ट्रांसपोर्ट मुकम्मल बंद कर दे तो फिर चीखो पुकार आप ट्रांसपोर्टर्स। देखे ना 2 हफ्तों का अगर आप लॉकडाउन कर देंगे, मैंने कहा पहले कौन सी सूरत हाल अच्छी है, कौन सी दूध और शहद की नहरें बह रही हैं, अगर आप 2 हफ्तों का लॉकडाउन करके सूरत हाल को कंट्रोल कर सकते हैं तो क्यों नहीं।
कैबिनेट के इजलास में हर मिनिस्टर ने कहा कि जी 2 हफ्ते का लॉकडाउन कर दें, पर साढ़े प्राइम मिनिस्टर है ने उन्होंने वक्री है, वो कहते रुपया उत्ते जा रहा है, मैशत साड़ी स्टेबल हो गई है, असी अज भी कर देंगे कल उन्होंने। और हमेशा यही बातें जो है कि आपने सब अच्छा दिखा देना है, दूसरी साइड पे लोग जिस तरह जी लोग भूखे मर जाएंगे, यार लोग तो ऑलरेडी भूखे मर रहे हैं, बिल्कुल मर रहे हैं। आप जो उस बेचारे के अंदर थोड़ी बहुत सकत रह गई, क्या आप चाहते हैं कि कोरोना की वजह से वो मर जाए? 2 हफ्तों के लॉकडाउन में कोई क़यामत बर्पा नहीं होने वाली, कोई मैशत आपकी जोनसी है ना वो नहीं डूबने वाली है। मैशत जो जितनी डूबनी थी इन्होंने डबो चुके हैं सर। 2 हफ्तों का लॉकडाउन, मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूं, कैबिनेट के हर मिनिस्टर ने कहा कि सर आप 2 हफ्तों का लॉकडाउन कर ले, सूरत हाल कंट्रोल में आ जाएगी। मैं आपको बताऊं, मैनू नहीं समझ लगती है, बड़ा विजनरी साड़ा प्राइम मिनिस्टर है, बड़ी विजनरी गवर्नमेंट है, कसम खुदा की ये चाह रहे हैं, ये दिल से चाह रहे हैं कि इंडिया वाली सूरत हाल जो है वो यहाँ पे हो जाए। ये वीडियोज़ अगर हम ऑन एयर करें ना, मैं आपको बताऊँ लोग खुद खौफ से घरों में बैठ जाएंगे। एक तो हमें ये भी नहीं ऑन एयर करने दी जाती है कि हम ऑन एयर करें, हम लोगों को दिखाएं कि बाहर क्या सूरत हाल है। आप इंप्लीमेंटेशन नहीं करवा रहे हैं। अच्छा, एक चीज अच्छी नजर आई है, लोग काफी हद तक मास्क के इस्तेमाल पर आ गए। इसमें लेकिन बट साहब समाजी फासला तो कहीं पे, जहां आपने बाजारों की देख लें, आप जाके सूरत हाल, आप रमजान बाजारों की देख लें, मास्क पहनना भी होगा, आप उन्हीं जगहों पर हाथ रख रहे हैं, उन्हीं चेयर्स पे बैठ रहे हैं कतारों में, किसी का हाथ, ये चीजें बहुत मैटर करती हैं। टोटल जोर जो है ना वो सिर्फ एक ही चीज पे दिया गया है, मास्क पहन ले, मास्क पहन ले, मास्क पहन ले। किसी जगह पे आपको सैनिटाइजर नजर नहीं आएगा। आप लोगों के वो तो प्रोवाइड करना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है ना, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, जिन्होंने रमजान बाजार लगाए। देखें वहां पे लगाए ना, सैनिटाइजर लगाए, वहां पे जो डिस्पोजेबल ग्लव्स हैं वो दें। कितने की आ जाएंगे यार, आपकी अपनी इंडस्ट्री है, वहां से ले लें आप, वहां से इंडस्ट्री से ले लें आप, कितने का आ जाएंगे आप, वो दें। लाइन आप किसी जगह पे लाइन लगवा के आप लोगों को कतार में खड़ा कर देते हैं, बुजुर्गों के लिए आपने सीटें लगवा ली हैं, अच्छी बात है, लेकिन कंट्रोल उसी सूरत होगा ना। आप उन ममालिक के अंदर देखें कि जिन ममालिक के अंदर पीक पर ये सिचुएशन गई, पीक पर उन्होंने किस तरीके से कंट्रोल किया है, कंट्रोल ही लॉकडाउन लगा के किया। ऑप्शन ही है। चलिए अब लॉकडाउन की आप बात कर रहे हैं, तो लॉकडाउन की असल सूरत हाल क्या है, इस टाइम हमारे रिपोर्टर फारान यामीन बाहर मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं कि हफ्ता और इतवार जो 2 दिन मुकम्मल लॉकडाउन है, इस पर किस हद तक इम्प्लीमेंट हो रहा है। फारान की तरफ चलेंगे। जी फारान, बताइएगा क्या सूरत हाल है शहर में लॉकडाउन की? इस वक्त मैं इचरा बाज़ार में मौजूद हूँ और ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से नोटिफिकेशन जारी किया गया था कि 2 दिन लाहौर में मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन होगा। मेरा कैमरामैन पहले इचरा बाज़ार की सिचुएशन आपको दिखा देगा, किस किस्म की हालात है यहाँ पर। मुकम्मल तौर पर और शटर डाउन है, ताला लगा हुआ है, कोई भी यहाँ पर दुकान इस अब तक खुली हुई नहीं है और हू का आलम है। मार्केट के अंदर मुकम्मल तौर पर आप देख सकते हैं कि कारोबारी सरगर्मियाँ मुअत्तल हैं, दुकानों को ताले लगे हुए हैं। क्या दुकानदार, क्या ग्राहक, कोई भी इस वक्त मौजूद नहीं है। वही इचरा बाज़ार है, वही इचरा मार्केट है जहाँ पर चल करने की जगह नहीं होती, लोग किसी तादाद में यहाँ पर आते हैं। लेकिन अब जो कोरोना वबा है, आलमी जो वबा है, उसकी वजह से जो मुसलसल केसेस में इजाफा हो रहा है, उसके पेशे नगाह शहरियों की ज़िंदगी को अहमियत देते हुए ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए शहर में 2 दिन का लॉकडाउन किया गया। और इस लॉकडाउन के दौरान मुकम्मल तौर पर न सिर्फ कारोबारी सरगर्मियाँ मुअत्तल रहेंगी, जबकि बैनुल सूबाई जो ट्रांसपोर्ट है वो भी आज नहीं चलेगी। जबकि जो दुकानें ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक खोलने की इजाज़त दी गई है, इसमें तंदूर है, ग्रॉसरी, किराना शॉप्स हैं, दूध दही की दुकानें 6 बजे के बाद ये भी नहीं खुल सकेंगी और 6 बजे के बाद। ठीक है, बहुत शुक्रिया फारहान। लॉकडाउन की सूरत हाल, इचरा बाजार जहाँ पे बाकी तिल धरने की जगह नहीं होती, तो चलें अच्छी चीज़ें अगर आप इसको इम्प्लीमेंट करा लेंगे शहर के, आई होप कि बाकी बाजारों में भी यही सूरत हाल होगी। ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। अगली खबर हम डिस्कस करने वाले हैं, एलडीए ने मेगा प्रोजेक्ट्स के लिए वफाक से फंड मांग लिए हैं। एलडीए की जानिब से 4 बड़े मंसूबे पीएसडीपी में शामिल करने की इस्तदा की गई है। फ्लाईओवर, अंडरपासेस के हवाले से भी बात की जा रही है। बट साहब क्या कहेंगे? देखिए, एलडीए एक इदारा है, मुझे नहीं समझ लग रही कि यानी कि फ़ंड्स ठीक है वफाक से ज़रूर लेने चाहिए, लेकिन ये है कि खुद अपने से भी कुछ चीज़ें, मैं ये जो प्रोजेक्ट्स हैं ये लोकल प्रोजेक्ट्स हैं, आपको अपनी जो पैसे हैं वो खुद जनरेट करनी चाहिए। आपके अपने प्रोजेक्ट जो हैं
वो डिले का शिकार है। आपका अपनी वो LDA का जो प्रोजेक्ट है रिहायशी, वो अभी तक किसी को पता ही कहीं नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपने एक LDA का मेगा प्रोजेक्ट कमर्शियल जो है वो लॉन्च करना था, वो भी अभी तक नहीं हो सका। अच्छा, अब आपने अंडरपास तो फंड्स मांग लिए गए भट्ट साहब। अच्छा ये फंड्स इनको थोड़े बहुत को मिल भी गए, तो आपका क्या ख्याल है ये बन जाएगा? इतने बड़े प्रोजेक्ट कैसे, आपको ये नहीं पता कि आपने प्रायोरिटी पे किसको रखना है, आप ये देखें, आप ये कौन सा करीम ब्लॉक है, ठीक है जी, और सगी है। जो मिस्री शाह वाला है, दमोरिया पुल वाला, सही कह रहे हैं, वो भी अधूरा पड़ा है आज तक, बिल्कुल सही है। उस पे कितनी लागत आनी है आप मुझे बताएं, और वहां की ट्रैफिक संभालना मुश्किल हुआ होता है, ये बनाने आप चले हैं। देखें, ये सिर्फ डंग टपाऊ काम है कि अपने तो ला के मेरे ते पाती ते मैं जी ये ला के अगले लोगों को उलझाया हुआ है कि अब ये चीज बनने जा रही है, अब इस मंसूबे के लिए फंड्स मांग लिए हैं, अपने सर से उतार के बात के हम तो काम करना चाह रहे हैं, फंड नहीं है, तो जो मंसूबे अधूरे पड़े हैं उनको किस लिए मुकम्मल करना है? वो सर वो अगली कोई हुकूमत आएगी, वो जो भी आएगा अगली हुकूमत, तो देखे ना असद उमर साहब ने कहता वजीर आजम को तंग किया तो असैम्बलियां तोड़ देंगे, सही, तो फिर वो जी हुण अगली हुकूमत आएगी वो आके वेख लेगी। देखो ना इत्थे ते वो भी चलनी हैगी सी ओ चेयर लिफ्ट, वो चेयर लिफ्ट भी पिछले वाले ने ऐलान किया था हम चेयर लिफ्ट चलाएंगे, और रोड तो ठीक कर लेंदे, पहले चेयर लिफ्ट चला लेंदे, हुण तुसीं कहंदे कि ये प्रोजेक्ट नहीं बनने, ये सिर्फ प्रोजेक्ट कागजों में बनते हैं, उसके बाद फाइलों पे फाइलें, फाइलों पे फाइलें, फाइलों पे फाइलें, वो फिर फाइल कहीं दब जाती है जब वो किसी को बहुत जोर की आती है। अब आपने वफाक पे डाल दिया, वफाक कह रहा है कि सड़कों के पैसे नहीं है, पैसे होते तो आप मुझे बताएं हम वेंटिलेटर, ऑक्सीजन और बाकी जो चीजें हम वो ना मंगवा लेते हैं। हमारी प्रायोरिटी इस वक्त वो होनी चाहिए, उसके लिए है नहीं, उसके लिए आप मांग तांग के कर रहे हैं। वो जो कहते थे हम कशकोल नहीं उठाएंगे, ऐसी कशकोल तोड़ता है, रुपया उठते जा रहा है, मैशत ठीक हो गई है। बहुत बड़ी बड़ी बातें याद आना शुरू हो जाएंगी अगर आप दावे याद कराना, नौकरियां दवांगे। वो मैं पढ़ रहा था प्राइम विजनरी प्राइम मिनिस्टर की उसका मैं ट्वीट देख रहा था उनके पुराने, उस पर एक हालिया पिछले हफ्ते लगा हुआ था, बस 2 माह मुश्किल के हैं, उसके बाद हम निकल जाएंगे, हम मैशत हमारी ऊपर जा रही है, हम नौकरियां भी देंगे। वो यार कितने दोगे? ताड़े मिनिस्टर कह रहे हैं हैगा कुछ नहीं है, पल्ले कुछ नहीं है, जेब दे विच कुछ नहीं हैगा, तो कह रहे नौकरियां भी देंगे, 2 महीने बाद सारा कुछ ठीक हो जाएगा। कोरोना तुसी हले तक ठीक नहीं कर सके हो, तो बाकी की ठीक करन को मैंने तुसी दसो। ये सब कुछ साहब नाकिस हिकमत अमली, मिस मैनेजमेंट, एक दूसरे पे जिम्मेदारी डालना, जब तक ये चीजें ठीक नहीं होंगी कुछ भी ठीक नहीं हो सकता। नहीं ठीक ठूक होनी जे है, मैं तैनू दस दवा, डंडे वाले तुसी लैंदे ने, डरावे तुसी देई जा रहे हो, मामला तो आपसे ठीक, लेकिन उस डरावे का फायदा कोई और है, आपको सूरत हाल कंट्रोल होती नजर आ रही नहीं आ रही। मैं दूसरी खबर भी शामिल कर लेती हूँ। रिवर रावी प्रोजेक्ट सूबाई वुज़रा ब्यूरोक्रेसी के रवैये से नाला है, वजीर आला से शिकायत करती है। देखें ये आपस के मामलात ही है। देखें ना, ये ऐसे ही है ना, असल फोकस है रिवर रावी प्रोजेक्ट के ऊपर। सीनियर मिनिस्टर अलीम खान साहब ने इसके ऊपर एतराज़ उठाया था, जो काबीना की मीटिंग हुई परसों उसके अंदर, कि जी प्रोजेक्ट वो सीनियर मिनिस्टर हैं, डेफिनेटली अगर सीएम के बाद देखा जाए तो दूसरा बड़ा ओहदा जो है वो सीनियर मिनिस्टर का होता है, तो उनको इत्मीनान में नहीं लिया जा रहा। अब इत्मीनान में क्यों नहीं लिया जा रहा, उसकी रीज़न ये है कि उस प्रोजेक्ट के ऊपर डायरेक्टली जो है वो प्राइम मिनिस्टर सब कंसर्न है। बिल्कुल, तो सीनियर मिनिस्टर को कहते बस वो ब्रीफिंग देगा, वो प्राइम मिनिस्टर को ब्रीफिंग देगा कि तानू देगा। बिल्कुल, देखे ना क्यों देगा। इसके अलावा और भी बहुत सारी अंदर चीज़ें हुई हैं। 2 मिनिस्टर्स, एक मिनिस्टर ने एक आला सरकारी इदारे के बारे में कुछ इतराज़ात उठाए, तो हमारे जो वज़ीर जेल खाना जात फ़याज़ुल हसन चौहान साहब हैं, उन्होंने उनको कहा नहीं नहीं हमें इदारों के बारे में जो है वो इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन जहाँ पे काबीना के अंदर ये सूरत हाल हो कि जो इस वक्त आप मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, उसकी सूरत हाल के ऊपर आप कंसेंसस पैदा करने के बाद भी उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन ना करवाएं, तो फिर आप मुझे बताएं ऐसी कैबिनेट का क्या फायदा? क्या फायदा? क्या फायदा? आपका इस वक्त हॉट इशू सिर्फ एक ही है, इस वक्त एक ही हॉट इशू है, उसके अलावा और कोई चीजें नहीं है। कोरोना, बिल्कुल सिर्फ कोरोना, और उसमें ही आप बुरी तरह से नाकाम। मैं कहता हूँ नाकाम भी कह रहेगा भाईजान मैनू इन्हां दे नाल मंसूब ना करो, मेरे को माफी ले लो। बिल्कुल आपने सही कहा। हम गुफ्तगू का सिलसिला नाज़रीन आगे बढ़ाएंगे, अगली खबर की तरफ भी हमने जाना है। कहीं पे बात हो रही है जी प्रोजेक्ट्स के लिए वफाक से फंड मांगने की, और महकमा स्कूल एजुकेशन ने माजी साल के लिए 35 अरब का बजट मांग लिया है। अब तालीम, इंफ्रास्ट्रक्चर, सेहत, जिसके इतने बड़े दावे थे, सब कुछ मांग तांग के किया जा रहा है। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, इसको डिस्कस करेंगे, हमारे साथ रहिएगा।
ब्रेक के बाद खुशामदीद। ब्रेक से पहले हमने बात की मेगा प्रोजेक्ट्स जो हैं उनके लिए विफाक से फंड मांगे गए हैं। अब हम बात करने वाले हैं महकमा स्कूल एजुकेशन ने नए माली साल का 35 अरब का बजट मांग लिया है। एक तो स्कूल्स के हालात ऑलरेडी कैसे हैं, सब कुछ तालीमी निज़ाम मैं तो कहूँगी ठप होकर रह गया। उसके बाद ये जो बजट मांगा जा रहा है भट्ट साहब, इसका क्या फ़ायदा होगा? बजट का फ़ायदा बड़ा होगा। देखें, बजट जब मिलेगा तो फिर बजट होगा, उससे मुख्तलिफ लोगों के जो है वो बजट मुरतब किए जाएंगे। कुछ तालीम को फ़ायदा पहुंचेगा? तालीम जिसका बेड़ा गर्क हो गया है, जिसके दावे इतने बड़े बड़े किए गए थे कि आप निसाबी कुतुब जो है वो यकसा निज़ाम तालीम लेकर आएंगे, बल्कि मुराद राज साहब ने तो इस निज़ाम के इम्प्लीमेंट होने का दावा भी कर दिया हुआ है। अच्छा, मैं पता नहीं, मुझे तो नहीं खैर पता, लेकिन क्या वो जो बड़े बड़े जाने दें आप, नाम, बड़े बड़े नाम है, जो स्कूलों के बड़े बड़े नाम हैं, वो नाम नहीं लूँगा, इश्तिहारियाँ पार्टियाँ भी होंगी है जी, फिर मारे जाएंगे, तनख्वाह भी लड़ी होती है। वो मुझे आप बताएं कि क्या उन स्कूलों के अंदर कोई यकसा तालीमी निज़ाम हो गया है? ऐसे तुसी इस्लामियात नू कड्डन नू फिरदे पे गए सर, अगर उत्ते खापना पैंदी तो तुसी वो भी कट देनी। ऐसे ही है। मुझे आप बताएं, ये बजट छोड़े, वो खैर लंबी बात है, ये जो बजट है ना, ये दानिश स्कूलों और पेफ स्कूलों की आउटसोर्सिंग, मुझे सिर्फ ये बता दें इन स्कूलों के हालात, इससे क्या स्टूडेंट्स को इससे क्या फायदा हो जाएगा? एक साल में तो अभी देखें जी, इस गवर्नमेंट के दौर में तो किसी को कोई फायदा नहीं। सही कह रहे हैं आप। इस गवर्नमेंट के दौर में अगर फायदा हुआ है ना, तो उन लोगों का फायदा हुआ जिन्होंने मिनिस्ट्रियां संभाली हैं, जिन्होंने नए ओहदे लिए हैं। इनकी या फिर माफिया तो इतना स्ट्रांग हुआ है, वो बहुत ही ज्यादा, बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हुआ है। मैं कहता हूँ हद से ज्यादा स्ट्रांग हुआ है, और आप उन माफियाज के ऊपर हाथ नहीं डाल सकते। इनके अपने महकमे के अंदर इन्होंने, मुझे बताएं, इनके अपने महकमे के अंदर इन्होंने कितने अपने सेक्रेटरी तब्दील किए हैं, कितने सेक्रेटरी तब्दील किए। जुनेद को अभी लाइन पे लें, वो सारा कच्चा चटा जिनसे ना वो निकाल के बता देगा कि कितने सेक्रेटरी तब्दील किए हैं। सर, ये बजट जो मिलेगा ना, अव्वल तो इतना मिलना नहीं है इनको, 35 अरब रुपया, ਤੁਹਾਨੂੰ 35 अरब रुपया इन्होंने देता, तुसी एजुकेशन ते 4 आने भी नहीं लाने हैं। सही कह रहे हैं आप। जो मिलेगा, जो थोड़ा बहुत मिल भी जाएगा, वो भी किसी और जगह पे लग जाएगा। इनके मंसूबे जो उनसे है ना, वो सिर्फ मंसूबे ही हैं। आप इसके ऊपर मत जाइएगा कि एजुकेशन की मत के अंदर जो रकम मिलेगी वो एजुकेशन के ऊपर ही बात ही खत्म कर दे भट्ट साहब, फिर छोड़ दें, अगली खबर की तरफ चलते हैं। पंजाब हुकूमत चीनी के तरसीली निज़ाम को बेहतर नहीं कर सकी, कई इलाकों में अभी भी बदतरीन किल्लत है। तुसी देखो ना, चीनी वाले NRO देता है तो हुण फिर इंज ही होएगा। चंगा भला उस बंदे ने जिहड़ा हैगा ऑफर की सी, मैं ट्रकों के ट्रक लिया के खड़ा कर देना है यार, उसको कम से कम वो ऑफर ही ले लेंदे थे। ये हालात ना होते, ये हालात ना, उस बंदे ने अच्छी भली ऑफर की है, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, सियाने हैं, तुम सारे सियाने हो यार, तुम पता तो लग गया होगा, पिछले दिनों मिल भी आए ने प्राइम मिनिस्टर साहब ने जाके, तो यार से ले ही लेते। ये साहब मुझे सिर्फ ये बताएं, ये क्या बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है हुकूमत के लिए? आप लोगों में एक बेचैनी के चीनी ख़त्म ना हो जाए, रमज़ान बाज़ारों का लोग रुख नहीं छोड़े, आम मार्केटों का लोगों ने स्टॉक करना शुरू कर दिए, यही हालात सुन सुन के। ये क्या चीज़ है जो देखिए, आपको इतनी दफ़ा मैंने कहा चीनी छड़ दियो और सेहत बन जाएगी, मानते ही नहीं हो तुसी। जिथे एक चम्मच पाते 3-3 चम्मच पा के पीने तो फिर इंज ही होएगा। कित्थों ले आइए चीनी? आप अगर ये चीज़ें दिखा रहे हैं कि आपके अपने दुकानदारी अकबरी मंडी में लाइनों पे लगे हैं, उनको चीनी नहीं मिल रही, तो फिर लोग परेशान होंगे या नहीं होंगे? देखिए, चीनी सारा कुछ मौजूद है, सारा कुछ मौजूद है, लेकिन बात वही है, किसी हद तक मैं शहजाद अकबर साहब को सपोर्ट करूंगा कि देखें, माफिया बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग है, उनके अपने लोग उसके अंदर मौजूद हैं जो चीनी के रेट बढ़ा रहे हैं। देखिए, ये एक ऐसी प्रोडक्ट है जो गरीब ने, अमीर ने बिला तफरीक यूज करनी ही करनी है। अच्छा, अमीर कम यूज करता है, देखिए ना, शुगर का मरीज हो गया, इंसुलिन लग रही है बेचारे ने, उन्होंने एंड ते आके पता यार हुण मैं चीनी छड्डदा। गरीब ज्यादा चीनी यूज कर रहा है, हमारे जैसे लोग ज्यादा यूज कर रहे हैं। जिथे एक चम्मच पैंदा सी कहना नहीं यार फिक्का गल है यार, एक चम्मच और नहीं यार, एक चम्मच और पाना है। मैं इसीलिए बार बार कहता हूँ, ओ भाईजान छड़ दो चीनी, शहद इस्तेमाल कर लो। बट साहब, शहद कौन सा सस्ता मिल जाएगा गरीब की दस्तक में? तो ये चीजें भी नहीं है, तसल्ली तो देने देना, तसल्ली तो देने देना, लोगों को लाइन पे तो लाने देना। आप लाइन पे भी नहीं लाने देती हैं, आप वैसे ही कह देती हैं। सर, इन माफियाज के खिलाफ ये हुकूमत तो काम नहीं कर सकती,
ऑनेस्टली सिर्फ गली बात ही कीजिए, उसके अलावा और कुछ नहीं कीजिए। अब ये बाकी रोजे जितने रह गए, ये चीनी वाला तो जो हम एक देख रहे हैं, मुश्किल कैफियत पैदा की गई है, परेशानी की कैफियत, लोगों को लाइनों में पहले रोजे से लगा देख रहे हैं। बाहर भी लोग यही कह रहे हैं कि चीनी इतने पैसों में मिल रही है, इतने पैसों में मिल रही है, किल्लत है, ये चीजें कम अज कम आपको। अच्छा, चीनी का मुतबादल मुझे समझ नहीं लग रहा, चीनी का मुतबादल क्यों नहीं है कोई? इन्होंने चीनी का मुतबादल, आप ये देखें जो रमजान बाजार लगाए वहां पे आपको लीमू नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं है लीमू। उसकी जगह उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा जी असि ये मुतबादल तौर से ना बैंगन देते हैं। अल्लाह दी कसम है वो कहने लीमू नहीं है ना, बस ये मुतबादल तौर से बैंगन देते हैं। यार चीनी का भी कोई मुतबादल दे रहा तो फिर बट साहब हमारी समझ में नहीं आने। खैर आप लोगों को ये चीनी का इस्तेमाल कम करना पड़ेगा। अच्छा हम तुसी वाइंड अप करन जी बिल्कुल, मैं शुक्रिया करने लगी। देखो 7 छुट्टियां ने किनियां ने? 6 छुट्टियां अनाउंस हुई। 6 छुट्टियां अनाउंस हुई है, 7वीं सी आप ही कर लेनी है। तुसी बार बूर कोई नहीं जा सकते हो। हाँ जी, ठीक है ना? तो पाबंदी लोग पूछते पे ने यार है 7 छुट्टियां च केड़ा मरी जावांगे, किथे जावांगे? मैं तुहानू दस्सां तुसी किते नहीं जा सकते, बंद है। एक जगह तो जरूर जा सकते। वो कौन सी जगह? देखिए बड़ी खूबसूरत जगह, शादीशुदा लोगों के लिए ससुराल। नाज़रीन आज है 1 मई, आप सभी लोग जानते भी हैं और आप देख भी चुके हैं कि मजदूर जिसके लिए ये दिन मनाया जा रहा है, जिसको खिराज तहसीन पेश किया जा रहा है, पूरी दुनिया में 1 मई को जो है वो लेबर डे मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मकसद क्या है कि आप मजदूरों के साथ, मेहनत कशों के साथ हैं। अब ये दिन तो मनाया जा रहा है लेकिन इसका असर जो है वो अपनी अहमियत खोता चला जा रहा है। असल मकसद क्या है कि मजदूरों को एक दिन के लिए कम से कम उनको ये बताया जाए कि उनके साथ कोई मौजूद है, उनकी आवाज़ बुलंद करने के लिए कोई मौजूद है। लेकिन ये दिन इस तरह से कुछ मनाया जा रहा है कि जिनके नाम पे ये दिन मनाया जा रहा है वो आज भी सड़कों पर दिहाड़ी की जो है वो नज़र में है कि कोई उनको काम मिल जाए, अपने बच्चों के लिए 2 वक्त की रोटी कमा के वो घर ले जाएं। और जिन लोगों ने इजहार यकजहती करना है वो आज भी ठंडे कमरों में आराम कर रहे हैं और छुट्टी मना रहे हैं। तो ये इंसाफ किया जा रहा है आज के दिन, लेबर डे जिसको मजदूरों का आलमी दिन कहा जाता है, तो मजदूरों के साथ ये इंसाफ किया जा रहा है। खैर आज के दिन की मुनासबत से सीएम साहब ने एक स्पेशल मैसेज दिया है, पहले आपको वो दिखाते हैं। रहीम 1 मई मेहनत कश तबके की खिदमत का इतराफ़ का दिन है। मेहनत कश को अल्लाह ताला का दोस्त करार दिया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत पसमानदा और महरूम तबके बिलखुसूस मेहनत कश लोगों की फलाह बहबूद और उनके हल के लिए कोशां है। पंजाब में मेहनत कशों की फलाह बहबूद के लिए ठोस इकदाम किए गए हैं और उन पर तेज़ी से अमल दरामद जारी है। सोशल सिक्योरिटी अस्पतालों में मजदूरों और उनके अहल खाना को बेहतरीन सहूलियात फराहम की जा रही हैं। पंजाब वर्कर वेलफेयर फंड के तहत हज़ारों बच्चों के लिए मुफ्त तालीम के अलावा 7.25 अरब रुपए की टैलेंट स्कॉलरशिप, मैरिज ग्रांट और डेथ ग्रांट मजदूर दोस्ती का मुंह बोलता सबूत है। लाहौर, ननकाना साहब और मुल्तान में मेहनत कशों में 1296 फ्लैट अलाट कर दिए गए हैं। इंशाअल्लाह इस सिलसिले को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। ऑनलाइन इंस्पेक्शन सिस्टम, सोशल सिक्योरिटी और टैलेंट स्कॉलरशिप में सीएम साहब खासे पुरुमीद हैं और एक लंबी कतार उन्होंने लगा दी कि क्या क्या मजदूरों की फलाह बहबूद के लिए किया जा रहा है और आगे भी पुरुमीद नजर आ रहे हैं कि मजदूरों की फलाह बहबूद के लिए इसी तरह से काम जारी रहेगा। आज के दिन मजदूरों के आलमी दिन लेबर डे पर मजदूरों का अहवाल क्या है, पहले हम वो जानते हैं, फिर बात करेंगे कि आया इस आलमी दिन का फ़ायदा इन मजदूरों को क्या पहुंच रहा है। वकास अहमद इस वक्त बाहर मौजूद है। जी वकास बताइएगा, आज मजदूरों का आलमी दिन मनाया जा रहा है, आप मजदूरों के दरमियान मौजूद है, ये मजदूर जिनको आराम करना चाहिए, जिनके लिए आज छुट्टी एक जो है तातील का ऐलान किया जाता है, लेकिन ये सड़कों पर मौजूद है, क्या कहते हैं? आज के दिन इनका दिन है, छुट्टी का दिन है, क्या कर रही हैं सड़कों पर? जी बिल्कुल, दुनिया भर की तरह आलमी लेबर डे मनाया तो जा रहा है, लेकिन जो पाकिस्तानी मज़दूरों के मसाइल हैं वो साल साल से वैसे के वैसे चले आ रहे हैं। और यही वजह है कि आज आलमी लेबर डे के मौके पर छुट्टी होने के बावजूद जो हमारा मज़दूर है वो काम की तलाश में वैसे ही काम करने बाहर मौजूद निकलता है जैसे पहले दिनों में होता है। वही मसाइल हैं जो साल साल से उन्हें दरपेश हैं। काम के लिए सोशल सिक्योरिटी के इश्यूज़ हैं, रोज़गार के इश्यूज़ हैं। और आज हम बात करते हैं, उनसे कुछ जानेंगे कि वो भजन ये बताइएगा कि दुनिया भर में लेबर डे मनाया जा रहा होता है, आज आपकी वैसे छुट्टी है कि आप काम ना करें, घर में रहें, तो कौन सी ऐसी मजबूरियां हैं, कौन से ऐसे मसाइल हैं आपके कि आप एक दिन छुट्टी नहीं कर सकते? अस्सलाम वालेकुम भाईजान। भाईजान, जिस दिन हम लोग काम नहीं ना करेंगे उस दिन हमारे घर में चूल्हा नहीं जलेगा।
तो साफ सीधी बात है, हमारे लिए छुट्टी कोई है ही नहीं। हम रोज़ करते, रोज़ करके खाने वाले लोग हैं। नहीं तो कभी कोई सरकार का नुमाइंदा, हुकूमती बंदा आपके पास आया हो और कहा हो कि यार आपके क्या मसाइल हैं? ऐसा कोई दर्दी नहीं मिला जिसने हमारा दर्द बताया हो। हाँ जी, ऐसा कोई दर्दी नहीं मिला। अच्छा, ऐसा कभी कोई नहीं मिला? ऐसा कभी। कितना अर्सा हो गया आपको ये करते हुए, और आप हर साल देखते हैं कि मजदूर डे है और आप टीवियों पे सुनते हैं लोगों के बड़े बड़े दावे हुकूमते के, तो क्या कहेंगे आज के दिन? सर हम तो यही कहेंगे कि हमारा कोई भी ऐसा आदमी आए जो हमारी हेल्प करे और हमें कोई काम चलाए। हमारा टैक्स जो है ये ख़त्म हो जाए, हमारा कारोबार चले। ईंटें वो महंगी हैं, सब कुछ महंगा है, इसलिए हमारा कोई भी कारोबार नहीं चल रहा। और कितने दिनों से हम बेले फारिग हैं, काम नहीं मिल रहा हमें। मेरे तकरीबन यहाँ अड्डे में 15 साल से मैं काम पे आया हूँ, और पहले जो हुकूमतें थी उसमें हमारा काफ़ी काम चलता था और ऐसे फारिग नहीं थे। अभी जो रोज़ों का भी दिन है, ये भी हमारे साथ जो है ना बहुत दुश्वारी पेश आ रही है। बच्चों के लिए ईद लेनी है, सब कुछ करना है। 15 दिन से हम फारिग हैं। कोई भी ऐसा दर्दी नहीं आया कोई यहाँ पे आकर कहे हमें कि भाई ये अपने बच्चों के लिए कुछ कर लें, और नहीं, ऐसा भी नहीं हुआ। और हम तो एक वक्त की खाते हैं, दूसरे को देखते हैं कि दुआ देते हैं हुकूमत को कि जिसने हमारा ये हाल कर दिया। अच्छा, मुझे ये बताइएगा भाईजान। जी भाईजान, कोरोना की वजह से लॉकडाउन है, कुछ काम में फ़र्क पड़ा है? जनाब बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। हमें कोई काम नहीं मिल रहा है, कोई हमारी सुन नहीं रहा है। हम तो जलील हो रहे हैं, और हम जहाँ पे जा रहे हैं काम के लिए वहाँ पे भी हमें लानते दे रहे हैं, गाली गलौज करके हमें बाहर निकाला जा रहा है। जनाब हमारी कोई ना कोई हमारा कोई काम का सबब बनाए। आपकी मेहरबानी होगी। आपने जो घर का ऐलान किया था वो भी हमें कोई भी नहीं पूछ रहा। आपने कहा था बैंक से हमें कर्जा मिलेगा, हमें भी वो भी नहीं हमें कुछ भी दे रहे। हम बैंक में जाते हैं, हमें धक्के मार के निकाल देते हैं कि आप गरीब हो। हमारी क्या गलती है? हमें इतना सा सिर्फ बता दिया जाएगा हमारी गलती क्या है, बस। अच्छा, इमरान खान ने बड़े दावे किए थे कि जी जो माजी में हुआ वो आपके साथ इस बार नहीं होगा, तो क्या फ़र्क पड़ा है कुछ इस हुकूमत में? कोई गिला नहीं किसी से, कुछ कोई गिला नहीं भाई किसी से, ना इमरान खान से गिला है ना किसी से। उसे अल्लाह ने बनाया है हुक्मरान, हमने आपने थोड़ा बनाया है। लेकिन उस हुक्मरान के कुछ फ़र्ज़ भी हैं ना, कुछ जिम्मेदारियां भी हैं कि उसने अपनी राय का भी ख्याल रखना है। हम लोग तो उसको पूछ नहीं सकते, जो पूछने वाले वो भी नहीं पूछ सकते। तो साफ सीधी सी बात अल्लाह। अच्छा वकास, इन लोगों के तासुरात तो आज के दिन की मुनासबत से हमने सुने हैं। मैं चाहूंगी आप अपने कैमरामैन को कहें कि कम से कम यहाँ पर दिखाए कि कितने मजदूर यहाँ पे मौजूद हैं, ताकि हमें अंदाजा हो सके कि ये लोग जिनके लिए आज का दिन मुकर्रर किया गया है, ये तो रोजी रोटी की तलाश में आज भी सड़कों पर हैं। बिल्कुल है ना, यहाँ पर ये सिर्फ एक स्पॉट नहीं है, शहर में इस तरह के बहुत सारे स्पॉट्स हैं जहाँ पर मजदूर सुबह आके इकट्ठे हो जाते हैं और फिर काम की तलाश करते हैं। जो मेरे साथ चंद मजदूर थे उनसे हमने बात की, लेकिन इस तरफ ये जो एक लंबी लाइन आपको नज़र आ रही है, ये सारे मजदूर हैं और ये इस क्यू में लगने का इसलिए लगे हुए हैं कि किसी बंदे ने आके कहा कि वो इनकी कुछ मदद करना चाहता है, तो इसलिए इकबर चौक के पास जितने भी मजदूर थे वो सारे इकट्ठे हो गए हैं। अभी देखेंगे आप तकरीबन 11 से ज़्यादा टाइम हो चुका है, लेकिन ज़्यादातर को अभी तक कोई काम नहीं मिला और ये लोग शाम तक इसी तरह इंतज़ार में बैठे रहते हैं और जब कोई काम किसी को मिलता है तो वो चला जाता है। या फिर जैसे कोई बंदा आके, जैसे कुछ लोग अभी आके उन्होंने कहा कि हम आपकी कोई माली मदद करना चाहते हैं, तो ये लोग क्यों में लग गए हैं। अब इन्हें जो यहाँ पे खड़े हुए इन्हें नहीं पता कि जो लास्ट पे खड़ा हुआ है उसकी बारी आएगी उस माली इमदाद तक पहुँचने की या नहीं आएगी। उनके मसाइल यही हैं कि हमेशा से आलमी यौम लेबर डे के मौके पर हुकूमत की तरफ से दावे किए जाते हैं, टीवियों पे वो सुनते हैं, अखबारात में पढ़ते हैं, लेकिन बिलाखिर वही होता है जो वो साल हर साल से बर्दाश्त करते आ रहे हैं। वो ये है कि वो सुबह आते हैं इस फिक्र के साथ कि उन्हें आज के दिन का काम मिल जाए और फिर पैसे लेके जो है वो घर जाएं और अपने बिल्कुल ऐसा ही। और अभी आपके पीछे ये हम हालात देख रहे हैं किस तरह से एक लंबी कतार खड़ी है कि किसी की तरफ से ये कहा गया है कि उनकी हेल्प की जाएगी और लोग जो कि यहाँ पे मजदूर जो कि यहाँ पर कि उनको कोई यहाँ पर दिहाड़ी के लिए आज काम मिल जाएगा, और ये मजदूर जो जिनको किसी की तरफ से हेल्प की उम्मीद जब दिलाई गई है तो वो यहाँ पर एक लंबी कतार में इस उम्मीद के साथ कि कोई उनकी हेल्प कर देगा, उनकी माली मुआवनत कर देगा, इसके लिए वो यहाँ पर कतारों में खड़े हैं। लेकिन ये हालात किस तरह से बदलेंगे? इस दिन को मनाने का मकसद ही जब कोई नहीं है तो क्यों इस दिन छुट्टी देकर
उन लोगों को जिन्होंने इजहार यकजहती करना है वो आराम कर रहे हैं, मजदूर आज भी सड़कों पर आपको नजर आ रहा है, क्योंकि इनका ये कहना है कि इनका दर्दी कोई नहीं है, इनको हुकूमत से भी कोई गिला नहीं है, इनको हुक्मरान की तरफ से जो ये अजियत दी जा रही है इस पर ये सिर्फ चुप हैं और कह रहे हैं कि अपने बच्चों के लिए रोटी कमाने के लिए बाहर निकले हैं। खैर मजीद इस पर बात करते हैं, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। 1 मई आलमी यौम मजदूर के हवाले से हम बात करें, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ स्टूडियो में हमारे जो मेहमान मौजूद है, तारुफ आपके साथ कराना चाहूँगी, प्रेसिडेंट पाकिस्तान लेबर एंड ह्यूमन राइट्स काउंसिल, और इनके बारे में मैं आपको बताती चलूँ जी, मजदूरों के आलमी दिन के हवाले से इनके तासुरात क्या हैं, किस तरह से इन लोगों की हेल्प करेंगे, जान लेते हैं अपने मेहमान मखदूम मोहम्मद रियाद यूसुफ हाशमी साहब से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चले आपके? अल्लाह का शुक्र है। सबसे पहले तो मुझे बताइएगा आज के दिन से मुतल्लिक क्या कहना चाहेंगे? मजदूरों के तासुरात भी आपने सुन लिए, सीएम साहब का आज का मैसेज भी आपने सुन लिया, साथ ही साथ पंजाब हुकूमत की जानिब से कम अज़ कम उजरत जो है 20,000 रुपये मुकर्रर की गई, ये सब बातें एक जगह पर, मजदूरों के तासुरात एक जगह पर, क्या कहेंगे? ये दिन जिस तरह आपने सुना, चीफ मिनिस्टर साहब अपने चीफ मिनिस्टर हाउस में, गवर्नर साहब अपने गवर्नर हाउस में बैठ के अच्छे किसी दानश्वर का लिखा मजमून को सब्जेक्ट पढ़ सुना रहे हैं हमें। प्रैक्टिकली ये कुछ लोगों को नसीब ही नहीं है, दूर दूर नसीब नहीं है। लोगों को अपनी मुलाजमत का तहफ़्फ़ुज़ ही हासिल नहीं है, यही नहीं पता कि उसको सुबह का नाश्ता कहाँ से करना है और दोपहर की रोटी कहाँ से खानी है। 2 वक्त की रोटी के लाले पड़े हुए हैं। ये जो मजदूर आज उन्हीं के दिन सड़कों पर हैं, इनकी आवाज़ किसने बुलंद करनी है? इनकी आवाज़ मजदूरों ने ही बुलंद करनी है, खुद बुलंद करनी है। और मजदूरों को ये दिन इसलिए नहीं है कि इसको तजदीद अहद के तौर पर हम मनाएं, और 1886 के जो आलमी लेबर तहरीक थी, जो इंटरनेशनल लेबर के लीडरों ने जो कुर्बानियाँ देकर इस दिन को यादगार बनाया था, उसकी याद मनाकर सिर्फ 2 अल्फाज कह के हम बैठ जाएं। इसके लिए हमें अमली जिद्दोजहद करनी होगी और अपनी क्लास के अंदर से, मजदूरों में से, किसानों में से, मिजरेबल क्लास के लोगों को, सफ़ेद पोश लोगों को अपने नुमाइंदे खड़े करने होंगे, किसी पॉलिटिकल पार्टी के झांसे में लेकिन नहीं ये आना चाहिए। बताइएगा, ये सब हमें करना तो होगा, कब किया जाएगा, कौन इसका जो है इनिशिएटिव लेगा, कौन आगे बढ़ चढ़कर इस पे हिस्सा बड़ी अच्छी बात आपने, खूबसूरत बात कही। बात यह है कि ये झांसा हमें हर हुक्मरान ने दिया, हर सियासतदान ने दिया, और ये अच्छे स्लोगन लगाकर, अच्छी बातें करके, और फिर अपनी गवर्नमेंट आई जब तो कुछ नहीं किया। अब इमरान खान साहब के मुतल्लिक कहा जा रहा था कि चेंज आएगी, चेंज नहीं आई। लोगों ने हकीकी चेंज के लिए आज भी मुतलाशी है, लोग देख रहे हैं तो चेंज किधर है। ये वज़ीर आला साहब जो लेक्चर दे रहे हैं, इनका किसी मजदूर से राब्ता नहीं है, इनका किसी ऑर्गेनाइजेशन से राब्ता नहीं है, गवर्नर का किसी से राब्ता नहीं है, खुद इमरान खान का किसी से राब्ता नहीं है। जो लोग इनको फेवर कर रहे हैं, उनसे राब्ता नहीं। मजदूर बेचारे आज तो सड़कों पर मौजूद हैं, इनकी कहीं ना कहीं कुछ उम्मीद होती है जो तंजीमें बनाई गई होती हैं, आप जैसे के सदर हैं, आज के दिन की मुनासबत से आपने कोई ऐसी कोशिश नहीं की कि कम से कम मजदूरों की उजरत के लिए या इनके काम के लिए या इनकी दिहाड़ी के लिए कुछ कोशिश की जाए, आगे बढ़ चढ़ कर आवाज़ उठाई जाए? हम तो प्रोटेस्ट कर सकते हैं, हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये भी जो आज बात कर रहे हैं आपसे, ये भी एक इhtजाज रजिस्टर करा रहे हैं अपना इसी तरीके से, और प्रैक्टिकली भी हम मीटिंग्स कर रहे हैं, इजलास कर रहे हैं, उसके अंदर हुकूमत को याद करा रहे हैं कि उनके क्या वादे थे और उन्होंने मजदूरों को प्रैक्टिकली क्या दिया। अमल में तो कुछ नहीं ना दिया, देना चाहिए था। उम्मीद यही थी भुट्टो साहब के दौरे हुकूमत में मजदूरों को साल हर साल से इस दिन हम यही देख रहे हैं कि मजदूर सड़कों पर ही होता है, अपने बच्चे के लिए 2 वक्त की रोटी ही ढूंढने के चक्कर में होता है, इसमें कभी तब्दीली नहीं आई। तो फिर ये छुट्टी इस दिन को मनाने का मकसद, जब मकसद ही खत्म हो जाता है तो फिर क्या फायदा है? आप सही फरमा रही हैं। बात यह है कि आज भी मजदूरों से 12 घंटे, 14 घंटे, 16 घंटे तक काम लिया जाता है, और कानून ये है मुल्क का कि आपने डबल ओवर टाइम देना है 8 घंटे के बाद, लेकिन किसी को 8 घंटे के बाद डबल ओवर टाइम क्या, उसे यही नहीं पता कि मैंने अगला काम पे आना है कि नहीं, अगले नेक्स्ट डे मैंने। बिल्कुल, यहाँ पर तो कोई गारंटी नहीं है कि किसी बंदे को ना मुलाजमत का तहफ़्फ़ुज़ है, ना लोगों को उनकी उजरत दी जा रही है। इवन इब्तदाई तौर पर जो दीन इस्लाम और हकूक़ इंसानी जो कहते हैं कि मजदूरों को ये मिलना चाहिए, सेहत का ख्याल नहीं,
फैक्ट्रीज में काम लिया जा रहा है, भट्टा के मजदूरों से काम लिया जा रहा है, फ्लोर मिल्स के मजदूरों से काम लिया जा रहा है। 50-50 लोगों की जगह पर 5-5 लोगों से काम लिया जा रहा है, 50 लोगों का। तो इस तरह की मिजरेबल लाइफ है मजदूरों की, और जो कोई बात करने के लिए बात करे और सितम तो ये है कि उसके मुताबिक मुआवजा भी नहीं दिया जा रहा। मजदूर के हालात ना कभी बदले हैं और जिस तरह से सूरत हाल है, जिस तरह से महंगाई बढ़ती चली जा रही है, ये बदलते हुए भी नजर नहीं आ रहे हैं। मैसेज क्या होगा आज के दिन की मुनासबत से? मजदूरों का के लिए मैसेज ये है जी कि वो आलमी मजदूर तंजीमों के साथ राब्ता उस्तवार रखें और उनके साथ रास्ता उस्तवार रखने के साथ साथ अपनी जिद्दोजहद जारी रखें और अपनी क्लास के अंदर से लोकल बॉडीज में, सियासी तौर पर सूबाई असम्बली में, कौमी असम्बली में, सेनेट में अपने नुमाइंदे भेजें। अगरचे मुल्क का कानून इस बात की इजाज़त नहीं देता कि हम अपने नुमाइंदे भी खड़े कर, हमारे पास इनकम टैक्स का सबूत ही नहीं है। जो बंदा इनकम टैक्स का देने का, पे करने का कार्ड नहीं रखता, वो कैंडिडेट ही नहीं बन सकता सही इलेक्शन के अंदर। सही। तो हमने क्या पार्टिसिपेशन करनी है? मजदूरों को तो नुमाइंदगी हुकूमत देती है, हुकूमत को चाहिए इनके लिए सीटें, अकलियत के लिए सीटें हैं, नुमाइंदगी क्या सिर्फ अगर उनको उनके 2 वक्त की रोटी के लिए ही मुआवजा जो है पूरा दे दिया जाए, उनकी मेहनत के मुताबिक ही उजरत दे दी जाए, मेरे ख्याल से इससे बड़ी बात ही कोई नहीं हो सकती। क्योंकि अभी तो हालात कहीं से भी मजदूर की फेवर में नजर नहीं आ रहे। महंगाई ने कमर तोड़ दी और इसके बाद कहीं पर काम की तलाश के लिए दिन भर जो है मजदूर सड़कों पर आपको नजर आते हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से कसम पुरसी की जिंदगी ये लोग गुजार रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। नाज़रीन, हमें ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद शो में आपको एक बार फिर से ज्वाइन करेंगे। हमारे साथ ही रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं टिप्स कि किस तरह से आप फिट रह सकते हैं, कौन कौन सी एक्सरसाइज। बहुत सारे लोग बार बार यही पूछते हैं कि बेली फैट को किस तरह से कम किया जाए। मर्द, ख़वातीन सभी लोग जो हैं वो चाहते हैं कि वो स्लिम और स्मार्ट नज़र आएँ। तो ये हमें बताने वाले हैं शमरीज़ शाहिद, हमारे साथ मौजूद हैं, शेप्स के फिटनेस ट्रेनर हैं। तो हमें फिट रहने के लिए बताएंगे कि कौन कौन सी एक्सरसाइजेस आप आसानी से कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम शमरीज़, क्या हाल चाल है आप? शमरीज़, आज कौन कौन सी एक्सरसाइजेज आप हमारे साथ शेयर करने वाले हैं? एक्चुअली आज मैं सबसे पहले तो बेसिक एब्डोमिनल की एक्सरसाइजेज शेयर करूंगा, क्योंकि उसको मेजॉरिटी ऑफ पीपल उस एक्सरसाइजेज को रॉन्ग वे में परफॉर्म करते हैं। उनका कॉन्सेप्ट है कि लाइक अगर वो ज़्यादा रेपिटेशन करेंगे तो उनकी बर्निंग ज़्यादा होगी, लेकिन इट्स नॉट लाइक दैट। तो आपको फोकस करना है अपने करेक्ट एंगल्स के ऊपर। असल में जल्दबाजी में आप करेक्ट एंगल भी मिस कर देते हैं। एग्जैक्टली। और आप एक्सरसाइज भी ठीक तरह से नहीं करते। तो आज शमरीज़ आपको बताएंगे कि आपका परफेक्ट एंगल कौन सा होता है और टाइमिंग परफेक्ट क्या होती है। जी शमरीज़। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डू बाइसाइकिल क्रंचीज। स्टार्टिंग पोजीशन इस तरह होगी। तो मेजॉरिटी जो लोग हैं वो उनकी स्टार्टिंग पोजीशन ही नहीं ठीक होती, ठीक है। तो आपने स्टार्टिंग पोजीशन ये बॉडी को स्लाइटली लिफ्ट करेंगे आप, देन आपने हाथ इधर रखने हैं। ज़्यादातर लोग हाथ जो है नेक के पीछे रखते हैं और जब वो एक्सरसाइज करते हैं लाइक दिस, वो नेक को अनकॉन्शियसली पुल कर लेती हैं, जिसकी वजह से नेक हर्ट होती है। सो इसका जो करेक्ट एंगल है वो इस फेज में आप करेंगे, राइट? ओके। और आप बिल्कुल स्मूथ तरीके से जैसे आप कर रहे हैं, एकदम से परफेक्ट कोई भी नहीं कर सकता। विद द पैसेज ऑफ टाइम यू कैन डू इट, ठीक है। ओके, सो दिस इज बाइसाइकिल क्रंचीज। बॉडी का इसमें लिफ्ट करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट वन लेग रेजेस। तो इसमें आपके जो स्टार्टिंग पोजीशन है उसमें आपने अपने हाथ जो है अंडर योर हिप्स आप रखें, ठीक है, ओके। और इसमें जो मेजॉरिटी लोग मिस्टेक करते हैं वो अपने जो शोल्डर्स हैं उनको लिफ्ट कर लेते हैं और सेकंड वो लेग्स को स्ट्रेट रखते हैं। तो आपने ये दोनों चीज़ें अवॉइड करनी है। स्लाइटली आपने लेग्स को बेंड करना है इस तरह एंड देन लाइक दिस। और इसमें एक और अहम चीज़ है, जो आपकी टोज है उनकी डायरेक्शन डाउनवर्ड होनी चाहिए जब आप नीचे कर रहे हैं लेग्स, ठीक है, ओके। एंड वन मोर थिंग, आपने एब्डोमिनल मसल्स को स्क्वीज करना है, ठीक है। और ये एक्सरसाइज आपके लोअर एब्डोमिनल के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा मुझे ये भी बता दीजिए कि आपने कितनी दफ़ा करनी है? देखिए इट डिपेंड्स, लेकिन आप कोशिश करें मिनिमम इनको 20 रैप्स। अभी हम बिगनर्स के लिए बिल्कुल आप you can start from 15, okay, and then gradually you can increase up to 20 or 25. ठीक हो गया, ठीक हो गया, ठीक okay, हो the गया। next one, knee pull in. सही। So उसमें एंगल इस तरह होगा, स्टार्टिंग पोजीशन आपकी इस तरह होगी। आपने अपनी जो बैक है उसको राउंड नहीं करना, आपने बिल्कुल चेस्ट को अपवर्ड लिफ्ट करना है। सही। Do like this. And one more thing, inhale exhale हर रेपिटेशन के साथ आप करेंगे। सही। नेक्स्ट एक्सरसाइज, heel touches।
इसमें ज़्यादातर लोग जो मिस्टेक करते हैं, चूँकि नाम ही ऐसा हील टच है, तो वो जस्ट हील को टच करती हैं लाइक दिस। और वाकई ऐसे मैंने भी जी बिल्कुल। तो आपने इसका जो करेक्ट एंगल है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपनी बॉडी को स्लाइटली लिफ्ट करेंगे, नेक की डायरेक्शन अपवर्ड, आपने फेस टुवर्ड्स सीलिंग एंड देन लाइक दिस। जिधर आपकी टच हो रहा है हाथ, उससे आपने फॉरवर्ड स्लाइड करना है। ओके। जब आप फॉरवर्ड स्लाइड करेंगे तो आपके ओब्लिक मसल्स के लिए वर्क करेगा, आपके साइड्स के लिए वर्क करेगा। ठीक हो गया। सो आई शो यू हाउ यू कैन डू दिस। एंड सेम थिंग, नेक को आपने चिन को टच नहीं करना, आपने फेस आपका अपवर्ड होना। बिल्कुल, फेस आपका अपवर्ड होना। अच्छा, पाँव भी कुछ लोग अपने ऊपर की तरफ उठा लेते हैं? नहीं, इसमें इस एंगल में नहीं, पाँव उठाने की जरूरत नहीं। आप बिल्कुल, आपका जो फुट है वो फर्मली बिल्कुल स्ट्रेट होने चाहिए। जी बिल्कुल। ओके, नेक्स्ट यू विल डू क्रॉस क्लाइंबर। ठीक है, ये भी आपकी एब्डोमिनल के लिए और आपके कोर मसल्स के लिए ये एक्सरसाइज है। सो स्टार्टिंग पोजीशन, गेट इनटू द प्लैंक पोजीशन लाइक दिस। आपके हैंड्स डायरेक्टली अंडर योर शोल्डर हों। ठीक है। ओके, देन दिस इज क्रॉस क्लाइंबर। ओके ओके, ये आपके कोर मसल्स के लिए वर्क करेगी एंड आपके लोअर एब्डोमिनल के लिए भी वर्क करेगी। इसमें यूजुअली लोग माउंटेन क्लाइंबर करते हैं लाइक दिस। तो ये दोनों एक्सरसाइजेस ठीक हैं। ठीक है, यानी आप क्रॉस में भी कर सकते हैं और स्ट्रेट में भी कर सकते हैं। सो इट डिपेंड्स, अगर आपने अपने साइड्स के लिए वर्क करना है देन यू कैन डू क्रॉस क्लाइंबर। ठीक है। ओके, द नेक्स्ट वन, द बेसिक एक्सरसाइज, और आप कह सकते हैं कि ये आपकी बॉडी टूनिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बेली टूनिंग के लिए। सो इट्स अ प्लैंक। ये बहुत ही ज़बरदस्त एक्सरसाइज है अगर आप इसको करेक्ट वे में परफॉर्म करेंगे। तो इसमें भी सेम आपकी चीज़ है कि आपकी एल्बोज डायरेक्टली अंडर योर शोल्डर। इसमें जो लोग मेजॉरिटी मिस्टेक करते हैं वो ज़्यादातर इस फेज में होते हैं। बिल्कुल। सेकंड, नीज को बेंड कर लेंगे। ठीक है। और थर्ड, ज़्यादा डाउन चले जाएं। ठीक है। तो आपने ये नहीं करना, आपकी बॉडी बिल्कुल पैरेलल होनी चाहिए फ्लोर के। ठीक है, लाइक दिस। सही। सो ये एक्सरसाइज आपकी एब्डोमिनल टूनिंग के लिए बहुत और आपको ये कितनी देर के लिए आपको इसी पोजीशन? एज अ बिगिनर यू कैन डू लाइक 20 सेकंड आप स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है। एंड ग्रेजुअली आप इसको 2 सेकंड डेली बेस के ऊपर इसका एडिशन करेंगे। सही। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा, बहुत सारे लोग एक्सरसाइज कर तो रहे हैं, आप जितनी भी आपने ये बताई, इसमें हम गैप इतना ज़्यादा दे देते हैं, बैठ के पानी पी लिया आपने या फिर आपने इधर उधर काम कोई कर लिया। इसमें आपने कोशिश ये करनी है कि ये जितनी भी एक्सरसाइज मैंने भी आपको बताई है, इनका आपने 1 राउंड परफॉर्म करना है। ठीक है। और यू कैन से लाइक अगर आप 15 रैप्स ईच करें तो 5 एक्सरसाइज 75 रैप्स, देन आप 20 सेकंड का प्लैंक होल्ड करेंगे। ठीक है। तो उसके बाद आपने जब ये एक सर्किट पूरा कंप्लीट हो जाए, सर्किट भी कह सकते हैं, सर्कल भी कह सकते हैं, व्हाटएवर इज कन्वीनियंट, ठीक है, उसके बाद आप 1.5 मिनट की ब्रेक लें। ठीक है। देन यू रिपीट 3 टाइम्स, सो इट वोंट टेक मोर देन 12 to 15 मिनट। सही। बट आपकी जो इसमें बर्निंग है वो ओवर 150 to 100 कैलोरीज इजीली। जबरदस्त। अच्छा, आप रोजे की हालत में भी ये एक्सरसाइजेस कर सकते हैं? बिल्कुल आप कर सकते हैं। और बेस्ट टाइमिंग इसकी वही है कि आपने रमज़ान में भी अफ्तारी से पहले इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करें। अफ्तारी से पहले करना है। अच्छा, बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी आप एक्सरसाइज करें और उसके बाद आपको कोई ग्रीन टी, कॉफ़ी, इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल भी करना चाहिए, फैट बर्न होने में ये बहुत ज़्यादा। आप इसको हाफ एन आवर बिफोर, ठीक है, अभी तो रमज़ान है, लेकिन अगर रमज़ान के बाद आप करेंगे तो हाफ एन आवर बिफोर आप ब्लैक कॉफ़ी भी है तो बर्निंग ज़्यादा है। सही। आप उसमें हनी का भी एडिशन कर सकते हैं। सही। तो उसके बाद जब आप ये एक्सरसाइज परफॉर्म करेंगे तो आपकी बर्निंग ज़्यादा। अच्छा, अब ये जो आपने जितनी एक्सरसाइज हमारे साथ शेयर की हैं, मेल फीमेल इक्वली ये कर सकते हैं। और स्पेशली जो लास्ट वीक हमने अपर बॉडी की बताई थी, चूँकि वो इसलिए बताई गई थी कि आपकी अपर बैक पर ज़्यादा, जब लोगों का जिनका एब्डोमिनल होता है उनका फैट डिपॉजिट होता है, साथ ही उनकी अपर बैक पे भी डिपॉजिट होता है, जिस वजह से मैंने एडिशन किया था कि आप वो 4 to 5 एक्सरसाइजेज चेस्ट और बैक प्लस कंबाइन कर सकते हैं इनके साथ। सही। तो अगर आप वीक में 3 टाइम्स भी कर लें एब्डोमिनल की, और देन आप टोटल 5 टाइम्स, जिसमें आप नेक्स्ट 2 टाइम्स आप फुल बॉडी करें प्लस एब्डोमिनल। कुछ लोगों का वेट बहुत ज़्यादा होता है, ओवर वेट जिन्हें कहा जाता है, तो उनके लिए क्या ये एक्सरसाइजेस ठीक हैं? क्योंकि शुरू में तो उनको बहुत मुश्किल होती होगी। बेसिकली ये सब एक्सरसाइजेज उनके लिए बहुत ठीक हैं और मुश्किल है, लेकिन आप इनको आल्टर कर लेते हैं हम एंगल्स को ना। तो जिस तरह मैंने आपको बाइसाइकिल क्रंचेस बताया था, तो इनिशियल फेज वो सिर्फ साइकिल की मूव करें। ठीक है। ग्रेजुअली वो अपनी बॉडी को लिफ्ट करना शुरू करें, देन फिर वो क्रॉस मूवमेंट में जाएं। ठीक है। इसी तरह लेग रेजिस में वो 1 लेग से स्टार्ट कर सकते हैं
और फिर उसके बाद वो अपने जो है टू लेग्स को जो है ना उस पर एक्सरसाइज को। ठीक है, आपकी आज की एक्सरसाइज अगर कंप्लीट हो गई है तो मैं डाइट का पूछ लेती हूँ, अदरवाइज हमारे पास 2 मिनट है, अगर कोई एक्सरसाइज आप और शेयर एग्जैक्टली मैं शेयर करता हूँ आपसे। नेक्स्ट एक्सरसाइज इज वंस अगेन द बेसिक एक्सरसाइज है, या बेसिक इनको हम क्रंच बोलते हैं, और ये मेजॉरिटी पीपल जिम में सबसे पहले यही एक्सरसाइज करते हैं जाके, ठीक है। तो बेसिक क्रंचेस में आप इस तरह भी अपने आपकी जो स्टार्टिंग पोजीशन हो सकती है, और दूसरा आप फुट को ज़मीन पे भी अपने रख सकते हैं, ठीक है। यूजुअली मैं इस तरह परफॉर्म करता हूँ, ठीक है। और इसमें भी सेम चीज़ कि आपने लोग यूजुअली ऐसे चिन को टक करते हैं, ठीक है, आपने ये नहीं करना, आपने सेम बॉडी को स्लाइडली लिफ्ट करना है और एब्डोमिनल मसल्स को स्क्वीज करना है आपने। अच्छा, कुछ लोग इसी पोजीशन में अपने आप को होल्ड भी कर लेते हैं काफी देर इस पोजीशन पे नहीं है, वो बेसिकली योगा की पोजीशन है, इस पोजीशन पे आप होल्ड कर लेते हैं, ठीक हो गया ना। वो भी आपके टोनिंग के लिए एक्सरसाइज है, ठीक है, सही हो गया। और नेक्स्ट वन मोर एक्सरसाइज है वो प्लैंक की थोड़ा डिफिकल्ट फॉर्म है, लेकिन आप उसको भी प्रैक्टिस करें तो वो आपके बेसिकली ओब्लिक मसल्स के लिए और साइड्स के लिए आप कर सकते हैं। जरूर। सो इसमें स्टार्टिंग पोजीशन आपके फीट, हिप और आपकी शोल्डर इन लाइन, और आप इस फेज में होल्ड करेंगे। इस पोजीशन में होल्ड करना भी आपको एकदम से नहीं पॉसिबल हो सकता। उसमें ये ना आप स्लाइडली इस पोजीशन पे होल्ड करना शुरू कर दें पहले, ओके, देन इस तरह, और आप अपने फीट की डायरेक्शन इस तरह भी कर सकते हैं, सही, जैसे आपको इजी हो, कंफर्टेबल हो। जब आप स्टार्ट कर रहे हैं तो ये आपकी पोजीशन हो सकती है। और इसमें जो यूजुअली लोग मिस्टेक करते हैं वो अपनी बॉडी को फॉरवर्ड बेंड कर लेते हैं, ठीक हो गया, ठीक, आप ये नहीं करें, ये मिस्टेक है। शमरेज, थैंक यू सो मच जो आपने एक्सरसाइजेज हमारे साथ शेयर किया। आई होप देखने वाले जो हैं इसको फॉलो भी करेंगे, और जो मिस्टेक्स बताई हैं वो आपने हरगिज नहीं करनी है, ताकि बाकी आपको आपकी एक्सरसाइज का फायदा भी हो सके। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इसी के साथ ही प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम को पहुंचा है। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।